नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। राष्ट्र की प्रगति में एक निष्पक्ष पत्रकार विपक्ष से ज़्यादा प्रभावशाली होता है। यह उस समय छनकर सामने आ गया जब जर्नलिस्ट क्लब ने इस ऐतिहासिक वैचारिक कुंभ का आयोजन जनपद की धरा पर किया। एबीसी चैनल आपको उस पूरे कार्यक्रम से रूबरू कराएगा जो नेहरू हाल के सभागार में 30 अक्टूबर को आयोजित किया गया। यहां क्लब की आजमगढ़ की नवगठित कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह के साथ क्लब के विस्तार व उस विशेष राष्ट्रीय विचार संगोष्ठी का आयोजन हुआ जिसका विषय रखा गया था बदलते दौर में पत्रकारिता की चुनौतियां और पत्रकारों की सुरक्षा। कार्यक्रम और संगोष्ठी में मुख्य वक्ता के रूप में पूर्व जिलाधिकारी आजमगढ़ नागेंद्र प्रसाद सिंह, वरिष्ठ पत्रकार नई दिल्ली संजय सिंह, आयुक्त आजमगढ़ मंडल विजय विश्वास वन, डीआईजी आजमगढ़ परिक्षेत्र सुभाष चंद्र दुबे, संपादक इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड अरविंद चतुर्वेदी, सुप्रीम कोर्ट के युवा अधिवक्ता पवन प्रकाश पाठक, वरिष्ठ पत्रकार केडीएन राय सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। समारोह की अध्यक्षता वरिष्ठ स्तंभकार विजय नारायण जी ने की। पूरे कार्यक्रम का दिलकश संचालन क्लब के अध्यक्ष आशुतोष द्विवेदी के द्वारा किया गया। अतिथियों के आगमन पर संयोजक अरविंद कुमार सिंह और क्लब के पदाधिकारियों की टीम ने उनका जोरदार स्वागत, सम्मान व अभिनंदन किया। अतिथिगणों ने मां सरस्वती के चित्र के सम्मुख ज्योति प्रज्वलित कर कार्यक्रम का श्री गणेश किया। सचिन श्रीवास्तव जी से भेंट करेंगे। इसी के साथ ही गौरव श्रीवास्तव जी इसी के साथ साथ उन्होंने कार्यक्रम में चांद लगाया है, उन्हें पुरस्कार प्रदान किया गया है। काम पाएगा तो आजमगढ़ की तासीर परवान और जवान बनी रहेगी अरविंद सिंह जी की यादों में। जब जब ये मानव समाज की लोरे करता रहेगा तब और तब आप और आप व्यक्ति को वो जानते हैं, पहचानते हैं, पूछते हैं और इस सिलसिले उन्होंने आज के सवालों पर वो हमेशा याचिकाएं दाखिल करते रहते हैं और लोगों की लड़ाई को बखूब करते रहते हैं। उन्हें वेद प्रकाश श्रीलंका जी ने बहुत लंबे समय तक और अभी भी वो जर्नलिस्ट एसोसिएशन का वो हम करते हैं कि बहुत उनका धन्यवाद, अभिवादन उनको सभी। इसी क्रम में जर्नलिस्ट क्लब के मंत्री देकर के जर्नलिस्ट क्लब की स्थितियों को आगे बढ़ा रहे हैं और तस्वीरों में ये याद जीवित रहे, चला जाए और वक्त पे काम आए। ज्योति प्रज्वलन के उपरांत स्वस्ति वाचन और सरस्वती वंदना प्रणव और गौरव इन दो बच्चों के मधुर स्वरों के बीच हुई। इसी के साथ ही संजय सिंह जी के कदमों से, सिंह साहब के कदमों से, संजय सिंह जी के कदमों से, पवन पाठक जी और हमारे कदमों से और प्रांगण में मौजूद हमारे सभी देवतुल्य अतिथियों की तरफ से माता देवान तुम सत्यम पसे
कार्यक्रम में हर वर्ग हर संगठन के प्रतिनिधित्व की भागीदारता ने भी इसे यादगार बनाया। काफी संख्या में मातृशक्ति ने कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए जर्नलिस्ट क्लब को ऊर्जा प्रदान की। इसके अलावा कांग्रेस व भाजपा के वरिष्ठ नेताओं, विभिन्न संस्थाओं के प्रमुखों ने भी कार्यक्रम में शिरकत की और समापन तक अपनी गरिमा में उपस्थिति बनाए रखी। तमाम संगठनों ने अतिथिगणों को सम्मानित भी किया। महामंत्री रंजन जी, और साथ फाउंडेशन की हमारी बहन संतोष जी जरूर आएंगे अपना कीमती समय निकालकर आप लोगों को इस मंच के माध्यम से। पुनर्गठित जर्नलिस्ट क्लब की नवगठित कार्यकारिणी व सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। अतिथि मुख्य वक्ता ने वरिष्ठ पत्रकार नई दिल्ली संजय सिंह ने क्लब के पदाधिकारियों और सदस्यों को शपथ ग्रहण कराई। को अंगीकार करते हुए तथा उसे साक्षी मानते हुए आज दिनांक 30 अक्टूबर 2020 को जर्नलिस्ट क्लब के समस्त विधान और दायित्व के साथ पत्रकारिता के उच्च मानदंडों की पूरी निष्ठा और समर्पण से पालन करने का शपथ लेता हूँ। मेरे पेशे का ध्येय सदैव लोक कल्याण और विधि की स्थापना रहेगा। शपथ ग्रहण समारोह के बीच जर्नलिस्ट क्लब के गाजीपुर, जौनपुर, मऊ, बलिया, वाराणसी और सोनभद्र के नवगठित इकाई अध्यक्षों को नियुक्ति पत्र वरिष्ठ पत्रकार अरविंद चतुर्वेदी के हाथों प्रदान किया गया। सोनभद्र में विवेक पांडे, मऊ में मुरली मनोहर पांडे, गाजीपुर में अमरजीत राय व जौनपुर में राजन मिश्रा को क्लब के विस्तार की जिम्मेदारी व इस आशय का नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, इसी पर वो अपनी आवाज बुलंद करेंगे, ऐसी अपेक्षा है हमारी। अरविंद चतुर्वेदी जी के हाथों हमारे बीच में दूर 300 किलोमीटर से पधारे हैं, वो भी जर्नलिस्ट क्लब का काम आगे वहाँ देखेंगे। अक्सर नजदीक की गाड़ी लेट हो जाती है। अरविंद चतुर्वेदी जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के इंडिया न्यूज के संपादक और संगोष्ठी को बतौर मुख्य वक्ता संबोधित करते हुए पूर्व जिलाधिकारी एनपी सिंह ने कहा कि पत्रकारिता को भी विशेष संवैधानिक अधिकार दिए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत में हमेशा पत्रकारिता और पत्रकारों पर अंकुश लगाने का प्रचलन रहा है, जबकि इसके विपरीत अमेरिका में जब पहला संविधान संशोधन किया गया तो पत्रकारिता को और अधिक अधिकार प्रदान किया गया। श्री सिंह ने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए देश के चौथे स्तंभ को मजबूत करना होगा, जो कि असल में पहला स्तंभ है। मैं आप सहमत हूं या न हो, मेरे विचार से पत्रकारिता चौथा स्तंभ नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की नाभिकीय आत्मा है और पहला स्तंभ। भगवान कृष्ण के किसी श्लोक से नहीं होती है, बल्कि एक पत्रकार की चर्चा से होती है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युष्वः नामकाः पांडवाश्रय क्यों करो सत्य शुरू हुई। जबकि हम तुलना करते हैं अपनी डेमोक्रेसी की अमेरिकन डेमोक्रेसी से। आपको एक तथ्य बताऊं मैं संजय भाई कि 1787 में अमेरिका का संविधान आता है और उसका जो पहला संशोधन होता है 1791 में, तो वह संशोधन प्रेस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस को बढ़ाने के लिए नहीं होता, बल्कि उस संशोधन में लिखा गया कि ये प्रेस की प्रेस फ्रीडम will be unrestricted. Even the future Congress will not be empowered to amend this provision. ये अंतर है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो प्रेस फ्रीडम और उसके लिए इथिक्स जो भी तय करना हो करो, उस इथिकल वैल्यूज को कोई वायलेट करता है उसको दंडित करो, उसको डिबार करो, डिटरेंट फैक्टर्स रखो, लेकिन प्रेस की फ्रीडम को, ताकि जो व्यक्ति सच्चे अर्थों में जर्नलिस्ट हो उसको पीड़ा का दंश
अपमान का या बेरोजगारी का या हत्या का, अपमान का न झेलना पड़े, इसके लिए कोई बहुत बड़े पुख्ता एक बड़े साजिश की जरूरत है। दिल्ली के वरिष्ठ पत्रकार और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के पूर्व सचिव संजय सिंह ने कहा कि पत्रकारों को भी अपनी सीमाएं तय करनी पड़ेंगी। उन्होंने कहा कि आज पत्रकार खुद ही अपने आप को जज की भूमिका में रखता है, वह सही और गलत का फैसला करने लगता है। यदि पत्रकार केवल न्यूज़ लिखे, उसमें व्यूज न डाले, तो उसे कभी सुरक्षा की जरूरत नहीं पड़ेगी। जर्नलिस्ट हैं, जब सिर्फ अखबार हुआ करता है और सब लोग जो वरिष्ठ पत्रकार लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उन्हें तो पता है कि एक स्टोरी जब हम करते थे तो उस स्टोरी के साथ साथ हमें उसमें व्यक्ति का वर्जन बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है। अगर वर्जन नहीं है तो स्टोरी नहीं छपती थी। लेकिन आज का दौर देखिए, कोई वर्जन नहीं, कुछ नहीं, साहब हमारे पास खबर आ रही है और हम उसको चला दे रहे हैं। आप चलाओ या ना चलाओ, व्हाट्सएप पे चल जाएगा, यूट्यूब चैनलों की भरमार हो गई है। तो कहने का मतलब यह है कि अब हर आदमी पत्रकार हो गया। सबसे अधिक अगर नुकसान इस पत्रकारिता को पहुंचा है तो इज्म से पहुंचा है। इज्म क्या है? राइटिज्म और लेफ्टिज्म। जर्नलिज्म से बड़ा कोई धर्म होता है क्या? आप जर्नलिज्म करो, आप या तो एक्टिविस्ट हो जाते हो, राइटिज्म करते हो या फिर लेफ्टिज्म करते हो और कहते हो हम पत्रकारिता कर रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार अरविंद चतुर्वेदी ने कहा कि पत्रकारिता के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती यह है कि उसकी सेवा और सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। कब, कैसे और किसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, यह तय नहीं होता है। इसके लिए पत्रकारों के संगठन को एक फंड एकत्रित करने की जरूरत है। यह फंड जरूरतमंद पत्रकारों को समय समय पर दिया जाना चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो पत्रकार निर्भीक होकर काम कर सकेगा। होती रहेंगी जब तक आप हाथ नहीं उठाओगे ना, तब तक कोई कुछ करने वाला नहीं है, मैं आपको बता दूं। और मेरे मन में बहुत दिनों से इस बात की इच्छा थी कि कोई ऐसा, सारे लोग मिलके कोई ऐसा फंड बनाए। संजय भाई बैठे हुए हैं, दिल्ली में काम करते हैं और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया से जुड़े हुए हैं। बहुत सारे सक्षम लोग हैं, हम लोग दूसरों के लिए काम करते हैं। मैं देखता हूं बहुत सारे काम हम लोग दूसरों के लिए करते हैं, दूसरों की समस्याओं को आगे बढ़ के, चढ़ के, अपनी जान दांव पे लगा के उनको दिखाने का काम करते हैं। लेकिन हम अपनी समस्याएं किससे बताएं? कोई तो हो तो हमारी भी तो सुने। आप लोग बताइए, इतने सारे लोग बहुत सारी समस्याओं से गुजर रहे होंगे। आपने अशोक जी को बताया होगा, कोई अपना होगा तो जाके अपने विश्वास जी को बता दिया होगा, नरेंद्र भाई को बता दिया होगा। लेकिन उसमें से कितनों की मदद हुई? आप बताइए, है कोई? सारे पत्रकार बैठे हुए हैं यहाँ पे, कोई नहीं होता मेरे दोस्तों, कोई नहीं होता। आपके हमारे तकलीफ में खड़ा होने वाला बहुत कम लोग होते हैं। व्यक्तिगत संबंध में दो चार खड़े हो जाए तो हो जाए, लेकिन सामूहिक रूप से खड़ा होने वाला कोई नहीं होता। तो मुझे लगता है कि आज वो वक्त आ गया है, अब वो समय आ गया है कि जब आप खुद खड़े होइए, आप खुद अपने लिए फंड। कोर्ट के युवा अधिवक्ता पवन प्रकाश पाठक ने कहा कि पत्रकारिता को चौथा स्तंभ कहा तो जाता है, मगर देश के संविधान में इसका कोई जिक्र नहीं है। इसके लिए लड़ाई लड़ने की जरूरत है और वह हर लड़ाई में पत्रकारों के साथ हैं। मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा सकूं, बता सकूं। और जितने भी हमारे जो जर्नल बात करते हैं, सरकार में हमारे पास 3 ऑर्गन्स होते हैं। लेजिस्लेचर्स जो लॉ बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव्स हमारे जैसे अधिकारी लोग बैठे हुए हैं, दे कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एग्जीक्यूटिव्स। और फिर आती है जुडिशरी, जो अब हमारी जो न्यायालय प्रक्रिया है उसे जुडिशरी बोला जाता है। तो ये 3 हमने कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बिकॉज उससे ऊपर हमारे पास कुछ नहीं है। हमारी एवरीथिंग कम्स डाउन टू द वन सिंगल डॉक्यूमेंट एंड दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नो वन इन दिस हॉल इज अबव द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये जो 3 ऑर्गन्स हमने बताए हैं, लेजिस्लेचर, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, उसके ही पैरेलल संस्था है दैट इज कॉल्ड मीडिया। देखिए, ये कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहीं नहीं लिखा गया है कि भाई मीडिया भी एक स्तंभ है, बट मीडिया एक वो स्तंभ है जो ये तीनों स्तंभों को एक संभाल के चलता है। और ये तीनों विजय विश्वास पंत ने कहा कि पत्रकार हमेशा वही चीज़ पर उसे जिससे समाज प्रेरणा, ज्ञान व सबक ले सके। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों को भी बहुत सी जानकारियां मीडिया के माध्यम से ही मिला करती हैं और उन जानकारियों के आधार पर ही प्रशासनिक अधिकारी खुद को और बेहतर बना पाते हैं। ये जो खबरें हैं जो आप निर्भीकता से देते हैं,
तो वो सब चीज़ें एक आम आदमी के लिए, जिसके और आम क्या किसी अधिकारियों के लिए भी इतना उनका दायरा सोचने का बढ़ा देते हैं बैठे बैठे। भाई मैं बैठ के वहाँ अभी फ्रांस में क्या चल रहा है, कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे जान पाऊँगा? आप ही लोगों के माध्यम से जान पाऊँगा। और हाँ, अगर आप थोड़ा मेरे को वो पिक्चर बिल्कुल नीट एंड क्लीन साफ दोगे तो मैं साफ तरह से जान पाऊँगा, और वही अगर एक धुंधली पिक्चर दोगे, उसमें कुछ चीज़ें जोड़ दोगे तो वो थोड़ा मैं उतना सही नहीं जान पाऊँगा। तो ये एक तरह से वही बात है कि वो आपका दूध मिलावट वाला है या वो दूध जो है बिल्कुल साफ है। अगर वो बिल्कुल दूध साफ है और बिल्कुल ठीक है तो फिर वो कोई नुकसान नहीं करेगा, मिलावट वाला है तो मुझे नुकसान कर जाएगा। वो पेट को नुकसान करेगा, वो दिमाग को नुकसान करेगा, और दिमाग को नुकसान होना वो ज़्यादा खतरनाक है। तो पत्रकारिता कहने को बहुत आसान है, लेकिन अपने आप में बहुत बड़ी तपस्या है, और जो इस तपस्या में खरा उतर रहा है वही पत्रकार, लोकतंत्र के पहला कहिए, दूसरा कहिए, तीसरा कहिए, चौथा कहिए, वही पत्रकार स्तंभ हैं, और उनको मैं नमन करता हूँ। डीआईजी सुभाष चंद्र दुबे ने कहा कि पत्रकारों को भी एक प्रशिक्षण दिए जाने की जरूरत है। समाज का हर तबके के लिए योग्यता तय किया गया है, उसी प्रकार पत्रकारों के लिए भी योग्यता तय होनी चाहिए ताकि उसकी विश्वसनीयता ठोस हो सके। मेरी समझ से पत्रकारिता के समक्ष जो सबसे बड़ी चुनौती आज है वो विश्वसनीयता की है। ये थोड़ा सा कड़वा जरूर है, लेकिन हमको मानना चाहिए कि जितना ज्यादा कड़वी दवा होगी शायद वो उतना ही ज्यादा औषधिकारी होगी। महाभारत और रामायण दोनों में एक श्लोक आता है सबसे पहले धृतराष्ट्र के प्रसंग में, जब कड़वी सीख विदुर देते रहते हैं तो एक बार भड़क जाते हैं धृतराष्ट्र और बोलते हैं कि अगर आप भाई न होते तो मैं निश्चित रूप से आपको ऐसा दंड देता कि कोई दूसरा मेरे सामने ऐसा साहस न करता। तो उन्होंने कहा मैं इसीलिए बोल भी देता हूं कि मुझे मालूम है कि मृत्यु दंड से मैं दूर रहूंगा, नहीं तो कोई क्यों बोलेगा। पत्रकार संघ के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ पत्रकार केडीएन राय ने कहा कि पत्रकारिता पूरी तरह से व्यावसायिक हो गई है। गांव, गरीब, किसान, मजदूरों की बात करने वाला पत्रकार हाशिए पर कर दिया गया है। संगोष्ठी के दौरान पत्रकारों को क्या लिखना पढ़ना चाहिए और कैसे, इस पर भी उन्होंने प्रकाश डाला। प्रधानमंत्री के बाद किताब लिखिएगा तो वो बेस्ट सेलर हो जाएगी, लेकिन किसी किसान की मजबूरी पर कोई किताब लिखेगा तो कोई खरीदने वाला नहीं है। पत्रकारिता की चुनौतियां सन 47 के पहले की पत्रकारिता और सन 47 के बाद की पत्रकारिता, और अब ये सन 2000 के बाद की पत्रकारिता है। इसमें बड़े फर्क आए हैं। फर्क इस मतलब सन 47 के पहले की जो पत्रकारिता थी जिसमें हमारा एक उद्देश्य था स्वराज, हमें गुलामी से अपने देश को आजाद कराना है। गरीबी, भुखमरी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, ये सारे मुद्दे हाशिए पर थे। सिर्फ और सिर्फ एक हमारा इरादा था स्वराज का, और उसके लिए सारा हिंदुस्तान एक साथ होकर के गांधी के साथ खड़ा हुआ, आपकी पत्रकारिता के साथ खड़ा हुआ, और आपकी कलम की जो धार थी वो एक तरफ थी। लेकिन आज आपकी चुनौतियां एक तरफा नहीं है। आज आपके लोकतंत्र के हिफाजत की जिम्मेदारी भी आपके ऊपर है, क्योंकि प्रतिपक्ष वो भूमिका नहीं निभा पा रहा है जो उसको निभाना चाहिए। सरकार वो भूमिका नहीं निभा रही है जो उसे निभाना चाहिए। जर्नलिस्ट क्लबों कार्यक्रम के संयोजक अरविंद कुमार सिंह, क्लब के उपाध्यक्ष डॉक्टर खुर्रम आलम नोमानी ने संगोष्ठी के दौरान संगोष्ठी के विषय बदलते दौर में पत्रकारिता की चुनौतियां और पत्रकारों की सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में आंकड़े व विमर्श हेतु गंभीर धरातल प्रस्तुत किए। प्रशासनिक अधिकारियों व अतिथिगणों से उन मुद्दों पर प्रकाश डालने, सुझाव देने व प्रयास के बाबत मार्गदर्शन चाहा। विमर्श के उपरांत एक मसौदा तैयार किया गया, जिसके जरिए राज्यपाल व मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन मंडलायुक्त के माध्यम से प्रेषित किया गया। ज्ञापन के माध्यम से क्लब ने उत्तर प्रदेश पत्रकार सुरक्षा अधिनियम बनाए जाने की राज्यपाल और मुख्यमंत्री से मांग की। पिछले 23 सालों में दुनिया में 1928 और भारत में 74 पत्रकारों की हत्या हुई है।
2018 में करीब 248 पत्रकारों को कैद हुआ। भारत में 2014 से 2019 के बीच 11 पत्रकार गिरफ्तार किए गए। भारत में 2009 से 2013 के बीच 22 पत्रकारों की हत्या हुई, जो बता रही है कि पत्रकारिता किन गंभीर परिस्थितियों में हमें इस पर विचार करना होगा कि आखिर क्यों ये स्थिति उत्पन्न हो रही है कि दिन ब दिन पत्रकारिता की साख गिरती जा रही है। और यही वजह है कि आज जो फील्ड रिपोर्टिंग में हो, चाहे किसी भी स्तर पर हो, पत्रकारों के साथ जो समस्याएं खड़ी हो रही हैं वो हमारी विश्वसनीयता को लेकर के ही हो। सुरक्षा को लेकर जो बुनियादी सवाल है उनका जवाब ग्राउंड रियलिटी पर मील का पत्थर स्थापित करते हुए इस संगोष्ठी ने जनपद के पत्रकारों को ऊर्जा से भर दिया। एक बेहद ही शानदार और सफल रहे इस कार्यक्रम के उपरांत जैसे मानो हर पत्रकार अपने अंदर यह आत्मविश्वास जगाकर निकला कि अब चाहे तुम बंद कर लो दिल के दरवाजे सारे, हम दिल में उतर आएंगे कलम के सहारे। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को अब महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर आजमगढ़ के हाईडेल निकट हाफिजपुर चौराहा में खुल गया मानव इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिव क्लासेस, जहां ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से बैंक, रेलवे, एसएससी, यूपी, पीसीएल, सीईटी, यूपीएसआई, एनटीपीसी एंड फाउंडेशन की तैयारी कराई जा रही है। कहीं भी कभी भी 24 घंटे मानव इंस्टीट्यूट की क्लास से जुड़कर अपने भविष्य के सपने को कीजिए साकार। एडमिशन के लिए जल्द संपर्क करें। वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़।